नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। जानवी एक्सप्रेस के लिए बीएमएफ न्यूज नेटवर्क से कृष्ण माधव मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के छनगर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सगी मां बेटियों द्वारा धीरज सारस्वत के साथ जमीन रजिस्ट्री के नाम पर किया गया लाखों की धोखाधड़ी करके किच्छा क्षेत्र से बाहर भागने की फिराक में शासन प्रशासन प्रकरण के संदर्भ में मौन। पीड़ित ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आप बीती बताई और उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आप एसपी कार्यालय पे आए हैं जी। परिचय कड़ी में बता लो। मैं कृष्ण माधव मिश्रा जी। ब्यूरो चीफ उधम सिंह नगर उत्तराखंड। आज आप एसपी कार्यालय उधम सिंह नगर पे आए हैं, क्या मामला है, किस कारण से आप आए हैं, आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम मदन मोहन है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष भी हूँ। ये मेरा बेटा है, इसका नाम धीरज सारस्वत है। 6 महीने एक चौधरी परिवार रहता है, थोड़ा सा एक चौधरी परिवार रहता है। इस चौधरी परिवार ने मेरे बेटे के साथ चीटिंग की है, 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी। उसी संदर्भ में एसएसपी रुद्रपुर के लिए मैं एक एप्लीकेशन देने आया हूँ। ये एप्लीकेशन है और ऐसे कई प्रकरण किच्छा में खुलासे हो रहे हैं कि उस माँ और बेटी दोनों ने कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड किया है कि उनसे पैसे प्लाट देने के नाम पे ठग लिए हैं और उन्हें प्लाट भी नहीं दिया और पैसा भी नहीं दिया। ऐसा ही उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, इसलिए मैं बेटे को साथ लेके ही शिकायत करने एसएसपी कार्यालय रुद्रपुर आया। आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहता हूँ कि उस महिला को दंडित किया जाए। वो विदेश भागने के मूड में रहती है, विदेश में ही रहती है, फ्रॉड करके विदेश भाग जाती है, तो उसका वीज़ा और पासपोर्ट कैंसिल कराया जाए और उसे दंडित किया जाए। जिन जिन लोगों से उसने ठगी की है उनका सबका पैसा वापस किया जाए या उनके प्लाटों की रजिस्ट्री कराई जाए। ठीक है, धन्यवाद। और हम एकत्र हो गए यहाँ अम्बेडकर पार्क में बैठे हुए हैं। जब तक पुलिस प्रशासन हमें आश्वस्त नहीं करता कि हमें न्याय नहीं दिलवा सकता है तो वो बताए ना, हम आगे और कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक हमें पुलिस प्रशासन आश्वस्त नहीं करता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम धरने पे बैठे रहेंगे। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि किच्छा में ही रेलवे स्टेशन के सामने ब्रिगेडियर फार्म है, जिसके 2 मालिक हैं, चौधरी अजय जी और चौधरी सुधीर सिंह। चौधरी अजय जी को क्योंकि पैरालिसिस हो गया है, वो बीमार हैं, तो उनके फार्म की देखरेख सारी व्यवस्था उनकी बेटी और पत्नी के हाथ में है और उनकी बेटी और पत्नी ने ही प्लाट देने के नाम पे ये फ्रॉड का धंधा खोल रखा है और लोगों को प्लाट देने के नाम पे पैसा ठगती रहती हैं, कैश पेमेंट लेती हैं घर पे और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बना के गुमराह करती हैं और बाद में धमकियां देना भी प्रारंभ कर देती हैं। कितना गज का प्लाट आपने लिया है और कितनी रकम आप अब तक दे चुके? मैंने 65 गज के प्लाट की बात करी थी, जिसका मैं 5 लाख रुपए दे चुका हूँ। रजिस्ट्री भी लिख गई थी, उन्होंने रजिस्ट्री फाड़ के फेंक दी। जो मेरे पास स्टाम्प था उन्होंने स्टाम्प भी फाड़ने का प्रयास किया और स्टाम्प को कैंसिल कर दिया, जबकि मेरा स्टाम्प मेरे पास ये रखा है। ओरिजिनल स्टाम्प अभी भी वकील साहब जीवन जोशी के पास रखा है। पहले इसमें साइन किए गए हैं? पहले साइन किए, साइन करने के बाद साइन काटे और उसके बाद कैंसिल कर दिया। ये अधिकार उन्हें नहीं है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी राज्य सरकार का कागज है। ये इतने कुछ होने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन उस महिला से कुछ पूछने को भी तैयार नहीं है, उस महिला के पास जाने को भी कोतवाली में जब आप गए तो आपकी उनसे बात हुई? किच्छा कोतवाली में हम रात आए थे, क्या नाम था उनका दरोगा जी का, उनने आश्वासन दिया हमें। हम बात करते हैं हमारे साथ तो उनने आश्वासन दिया हमें कि सुबह आप आइए, हम सुबह आपको पैसा दिलवाते हैं। सुबह जब हम आए कोई सहायता नहीं, फिर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गए, उनको एप्लीकेशन दे के आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप किच्छा पहुंचिए, हम आपको न्याय दिलाते हैं। हम उस न्याय की आस में ही यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम थाने से गुहार कर रहे हैं, हमारे थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस मामले में उच्च अधिकारी हमने एप्लीकेशन दी है, रात भी हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की थी। उस पर रात 12:30 बजे के आसपास में तो थाने से फ़ोन आता है। रात हम लोग 12:30 बजे अपने घर से उठ के या थाने में आते हैं। हमसे कहा गया कि सुबह 9 बजे तक आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। 2:30-3 बजे का टाइम हो गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं भूखे प्यासे आपके सामने। हमारी एक प्रार्थना है आप प्रशासन से हाथ जोड़ के हमें इसमें न्याय दिलाया जाए।
सीजन की जो गुहार है किच्छा पुलिस को लेकर है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर है, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर है। और इन्होंने अपनी शिकायत सिर्फ किच्छा कोतवाली में नहीं जिला अधीक्षक को भी दी गई है। जिला अधीक्षक ने कहा कि मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ, उसके बाद उन्होंने किच्छा पुलिस को निर्देश देते हुए इनको किच्छा भेजा है। लेकिन अभी तक किच्छा से इनके पास कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आया है और इनकी यथास्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ये लोग धरने में यहाँ बैठे हुए हैं। और सीधा साफ रूप से कहना इनका ये है कि जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी हम लोग ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। आगे की जानकारी के लिए बनाइए शिक्षण में न्यूज़ को हाँ आज आपने यहाँ पे धरना लगाया है, जी। किस कारण से धरना लगा, क्या दिक्कत है आपको? धरना इसलिए पहले तो आप लगाया अपना है। परिचय दीजिए। मेरा नाम मदन मोहन है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो हिंदू संगठन है उसका जिला अध्यक्ष हूँ ऊधम सिंह नगर से। और आज हमारा धरना देने का जो कारण है वो ये है कि हम औरों की सेवा तो करते घूमते हैं, लेकिन आज पीड़ा तब हुई कि हमारे परिवार के साथ ही एक किच्छा की महिला माँ बेटी दोनों ने मिलकर और 5 लाख की धोखाधड़ी कर दी। हम कल से परेशान हैं प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन सिवाय मीठी गोली के हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमने जब अपने कार्यकर्ताओं से मशवरा किया तो सबने कहा कि भाई अगर प्रशासन नहीं काम कर रहा है चुस्त तरीके से तो एक बार धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम धरने पर बैठे हैं। आपने प्रशासन को ज्ञापन वगैरह दी और अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं? हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऊधम सिंह नगर, यहाँ पे किच्छा कोतवाल को, एसडीएम महोदय किच्छा को, तीनों लोगों को अपनी शिकायत प्रेषित कर दी है। रात हमने ऑनलाइन शिकायत भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमें ये भी डर है कि वो महिला विदेश ना भाग जाए, क्योंकि वो विदेश में ही रहती है। कभी कभी आती है और आके ठगी करके यहाँ से पैसा इकट्ठा करके फिर विदेश भाग जाती है, और विदेश जाने के बाद वो 2-2, 3-3 साल तक वापस नहीं आती। तो हमें जो पीड़ा है या बेचैनी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जो उसने फ्रॉड करके पैसा छीना है वो पैसा लेके विदेश भाग जाए। इसीलिए हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कल से कि अतिशीघ्र उस महिला को अपनी कस्टडी में लेके और उससे हमारा पैसा निकलवाया जाए।